Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Ela's World. So today in this video I will share with you how to fix eyelashes with branded Crestine glue. सो एज़ यू नो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आई लैशेज़ अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो में आपको 3D जो आई लैश थी वो किस तरह से एक लोकल जो आई लैश ग्लू होती है उसे स्टिक करते हैं और किस तरह से फ़िक्स की जाती है आइज़ पर, वो मैंने अभी आपको सिखाया था। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से एक पार्टी बहुत ही लाइट आई लैश जो है वो पार्टी मेकअप के लिए फ़िक्स करेंगे। तो मेजॉरिटी गर्ल्स अक्सर जो है वो कंफ्यूज होती हैं कि उन्हें अपनी जो आइज़ हैं उनके लिए किस तरह की आईलैश सेलेक्ट करनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपका ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप जब भी आईलैशेस सेलेक्ट करें तो आपने एक नेचुरल लुक जो है वो इस तरह से सिलेक्ट करनी है जो आपकी आईलैशेस के ऊपर लगकर बहुत ही ओवर लुक ना दे और एक नेचुरल लुक ही नज़र आए। सेकेंडली, आप जब भी आई लैशेज़ चूज़ करें अपनी आई लैश के लिए तो आपने 5D 360 इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी और घनी घनी आई लैश नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ब्राइड्स के लिए यूज़ की जाती हैं और ब्राइड्स के ऊपर ही सूट करती हैं, क्योंकि उनका जो मेकअप लुक होता है वो ज़्यादा हैवी होता है और उसी पर ही ज़्यादा सूट करेंगी। अगर आप पार्टी मेकअप के लिए अपनी आई लैश सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही नेचुरल लुक वाली करेंगे, क्योंकि पार्टी मेकअप जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है लाइट सा होता है और उसके ऊपर अगर हम एकदम से एक ओवर आईलैश लगा दें तो वो आपकी मेकअप लुक को बिल्कुल ख़राब कर देगी। सो यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की जो है एक आईलैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ, बहुत बेस्ट है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। एक एस्टी लंडन और क्रिस्टीन के दोनों ब्रांड्स की जो आईलैश ग्लू है लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत बेस्ट क्वालिटी है। जब तक आप पूरा इवेंट जो है अपना नहीं अटेंड करते तब तक ये बिल्कुल भी आपकी जो है वो मूव नहीं करती यहाँ से वहाँ और स्टक स्टिल रहती है। तो यहाँ पे हमने आईलैश ग्लू जो है वो लगा ली है। उसके बाद हमने क्या करने से राउंड में थोड़ा सा शेप देनी है एंड देन 10 से 15 सेकंड के लिए आपने इसे ड्राई करना है। आपने इसे फ़ौरन से इंस्टेंट जो है वो नहीं वेट होती है ये और फ़ौरन से नहीं स्टिक करनी, क्योंकि जब आप इसे फ़ौरन से स्टिक करेंगे ग्लू लगाने के बाद तो ये कभी भी फिक्स नहीं होगी जब तक आप 15 से 20 सेकंड के लिए इसे ड्राई नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो मिड पार्ट है वो आपने मिड जो आपकी आईलैश है उस सेक्शन के साथ और फिर लेफ़्ट एंड राइट को इसी तरह से आपने फिंगर्स की हेल्प से प्रेस कर देना है। तो आपकी जो आईलैशेज़ है वो बिल्कुल टोटल जो है वो एक नेचुरल तरीके से फ़िक्स हो जाएगी। आईलैश स्टिक करने के बाद हमने इसे छोड़ देना है ड्राई होने के लिए और उसके बाद हमने जो लेफ़्ट साइड है अपनी उसकी आईलैश इसी तरह से उतारनी है। जब भी आप आईलैशेस के ये जो बॉक्स है इससे आईलैश उतारेंगे तो बहुत केयरफुली आपने आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हैंड से उतारना है, क्योंकि जब इसकी एक दफ़ा शेप ख़राब हो जाए तो या तो ये टूट भी सकती है और दूसरा ये कि इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो क्रिस्टीन की ग्लू यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर थोड़ी सी जो ग्लू है वो और एक और चीज़ जो कि बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ग्लू का यूज़ आप बहुत कम करेंगे। लाइट अगर आप हैवी भर भर के ग्लू लगाएंगे और समझेंगे कि इससे जो है आईलैश अच्छी तरह से स्टिक होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी कम क्वांटिटी आप ग्लू की रखेंगे और अच्छे तरीके से स्टिक करेंगे तो आपकी आईलैशेज़ बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक होगी। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा ग्लू लगाएंगे तो फिर वो बार बार उतरेगी भी और एक अजीब सा जो है हैवी वेट, एक तो ग्लू का दूसरा आईलैश का, तो वो बहुत इरिटेट करेगी। तो आपने क्या करना है, लाइट सा वही वाला मेथड करना है, लेफ़्ट को लेफ़्ट आईलैश के साथ स्टिक करना है और राइट को राइट के साथ। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जी हमने जो हमारी लेफ़्ट आईज़ थी उसके साथ हमने स्टिक कर दिया है। उसी मेथड से इसका पार्टीशन जो मिड पार्ट है उसको मिड पार्ट से लेफ़्ट एंड राइट को लेफ़्ट एंड राइट के साथ। अब हमने क्या करना है, आप किसी भी ब्रश की हेल्प से या कोई भी पेंसिल वगैरह हो उससे अगर फिंगर आईज़ मेकअप ख़राब हो जाता है आपकी फिंगर से तो आप इस तरह से भी किसी भी स्टिक से पेंसिल की हेल्प से इस तरह प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके ऊपर आईलाइनर की जो भी शेप लाइट पे रखें या कोई भी आईलाइनर शेप ड्रॉ करना चाहें तो आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। इस बात से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इसका कलर ब्लू है या इस तरह से, ये कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करता। कोई भी आईलैश ग्लू हो अच्छी, उसका कलर वाइट में हो, ब्लैक में हो या ब्लू में हो, वो स्टिक बहुत अच्छे तरीके से बस होनी चाहिए। और बाकी इसके ऊपर जब आप लाइनर की फिलिंग कर देते हैं तो फिर ये जो भी कलर होता है वो सारा फेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और फिर प्रॉपर आपकी जो आईलाइनर शेप है वो इन्हेंस हो जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो आईलैश स्टिक करना सिखाई थी, फिक्स करना, वो एक ब्लैक कलर की ग्लू थी जो आईलैश ग्लू थी उसके साथ सिखाई थी। लेकिन आप क्रिस्टाइन का कलर आप देख सकते हैं ब्लू है, तो इस तरह से डिफरेंट आईलैशेज़ वो 3D थी, ये बिल्कुल पार्टी नेचुरल लुक के लिए है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस।
अगर आप इसका ज़्यादा वॉल्यूम चाहते हैं तो आप इसके ऊपर मस्कारे की 1 से 2 कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे क्लाइंट को जस्ट सिंपल नेचुरल लुक चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मस्कारा नहीं लगाया। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी।